प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। सीबीएसई के 10+2 के नतीजों ने वही बात दोहराई जो हमें 10वीं कक्षा के नतीजों में देखने को मिली थी, वो ये कि लड़कियों ने लड़कों को फिर पछाड़ दिया है। ये नई बात नहीं है, ऐसा पिछले कुछ सालों से लगातार होता आ रहा है, लेकिन ऐसा रुझान आखिर है क्यों? सीबीएसई ने सोमवार को 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए। इसके साथ ही एक बात फिर पुख्ता हो गई कि पढ़ाई के मामले में लड़कियां लड़कों से तेज हैं। इस बार लड़कियों का कुल पास प्रतिशत 86.21 रहा, जबकि सिर्फ 75.80% लड़के ही पास हो पाए। ये सिर्फ 12वीं की बात ही नहीं है, 10वीं के नतीजों में भी लड़कियों ने ही बाजी मारी थी। पिछले साल की बात करें तो तब भी लड़कियां ही अव्वल रही थी। वहीं उत्तर भारत के राज्यों हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ में भी लड़कियों का ही दबदबा रहा। यहाँ 69.14% लड़के पास हुए, जबकि लड़कियों का पास प्रतिशत 82.44 रहा। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा रुझान क्यों? क्या ऐसा है कि लड़के पढ़ाई के प्रति उतने गंभीर नहीं हैं, या फिर ये कि लड़कियों पर पढ़ाई लिखाई का ज्यादा दबाव रहता है? और फिर इतना ही नहीं, लड़कियों का ये कारनामा उस समाज में है जहां औरत जात हमेशा से ही दबी कुचली रही है। तो क्या ये समाज को आईना दिखाने की कोशिश है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर अक्षय कुमार, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मोहित गौतम, जो इस बार सीबीएसई की 10+2 की नॉन मेडिकल स्ट्रीम के टॉपर हैं, पुनीता सिंह, जो चंडीगढ़ के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में काउंसलर हैं, और मोहनलाल शर्मा, जो पंजाब सरकार के आर्थिक सलाहकार हैं। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। अक्षय, ये लगातार पिछले कई सालों से हम ये रुझान देखते हो रहे हैं, आप इसको कैसे समझते हैं? देखिए, ये बड़ी एक पोलेमिकल सी और एक लॉपसाइडेड स्टेटमेंट है। जहां तक बोर्ड के नतीजे रहते हैं हमेशा गर्ल्स उसमें आगे आती हैं, लेकिन जब भी किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करते हैं, खासकर आईआईटीज की और इवन सिविल सर्विसेज की या उसके इवन आईएएम्स की, वहां ये गर्ल्स जो टॉप करती हैं वो नजर नहीं आती कहीं। नहीं, पर जो यहां तक यूपीएससी का सवाल है, आईएएस बनने के लिए, उसमें पिछले लगातार अगर हर साल नहीं तो हर दूसरे साल लड़की टॉप कर रही है। उसकी वजह टॉप करने से हम कोई जरूर नतीजे भी नहीं हो सकते। उसी के बारे में इस तरह बता रहा हूं आपको, इवन आईएएम्स के अंदर जहां पे गर्ल्स की परसेंटेज बढ़ी है, इस बार 20% संख्या हुई है, उसमें पता चला है कि कुछ ग्रेस मार्क्स देखी हुई है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये बहुत सीरियस सवाल है हमारे आगे। जो कॉम्पिटिशन एग्जाम की जो अर्थमेटिक है और उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट है, उसमें एक बहुत बड़ा जेंडर बायस इन्वॉल्व है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। उसके अंदर एक तरह की डायनेमिज्म देखी जाती है जो बिल्कुल मेल जो क्रोमोसोम है सोटू से उसको सूट करती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसके अंदर आपका कोई पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है किसी लेवल के ऊपर। उसमें आप जो गर्ल्स स्पेसिफिक स्किल्स हैं ओवर द ईयर्स हुई, हालांकि ये कहना बहुत गलत है कि कुछ स्किल्स गर्ल्स स्पेसिफिक हुई है, उनकी कोई मेजरमेंट नहीं है। हम जीनियस की जो मेजरमेंट करते हैं उसके पूरे मापदंड आज के दिन मेल स्पेसिफिक हैं, जबकि बोर्ड एग्जाम के अंदर जहां पे एक बहुत अलग किस्म के पैरामीटर ऑपरेट करते हैं, जहां पे एक निश्चित सिलेबस है, उस सिलेबस के प्रोटोकॉल्स हैं उसमें, और गर्ल्स का क्योंकि आपको मालूम है सोशियोलॉजी ऐसी है जहां डिसिप्लिन में रहना है, ये प्रेशर आप कहें ना कहें समाज के हैं और उनको एक कंफॉर्मिटी के लेवल पे जीना होता है। ये सवाल का जवाब यही होगा, इससे बाहर नहीं होगा। वो कंफर्म करती हैं अपने आप को सोशल एक्सपेक्टेशन के तहत। इसलिए जो ये नतीजे आते हैं बोर्ड के, खासकर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के, वहां गर्ल, बिकॉज टॉपर क्या है? टॉपर वो है जो एक बने बनाए प्रोटोकॉल को कंफर्म करे, और जितना अच्छा कंफर्म करेगा उतना टॉपर होगा। तो इसका मतलब जो लड़कियां हैं वो ज्यादा कंफर्मिस्ट हैं, ये इससे क्योंकि आप ये देखिए, इससे नतीजा निकालना बहुत गलत है। कॉम्पिटिशन एग्जाम में जहां पे शायद आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है कई बार, हालांकि वो भी एक अपने आप में प्रॉब्लमेटिक अपने आप में, और जहां पे ये सोचा जाता है कि कहीं सिलेबस से बाहर या हल्का इधर से टेंजेंशियल क्वेश्चन आ सकता है। गर्ल्स की परफॉर्मेंस हमेशा वहां पे अच्छी हुई है जहां पे सेट पैरामीटर्स के अंदर ऑपरेट करना पड़ता है। दिस इज नॉट टू से गर्ल्स आर वीकर, द पॉइंट इज हमारी नॉलेज के पूरे पैरामीटर्स, उनके वैल्यूएशन पूरे पैरामीटर्स मेल सेंटर्ड। हाँ जी, आपकी बात को पुनीता सिंह रिस्पॉन्ड करेंगी, लेकिन उससे पहले मैं जरा मोहित से बात करना चाहूंगा। मोहित, आपने टॉप किया है नॉन मेडिकल स्ट्रीम में, आपका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? Experience so was very good. I always thought that I'll do good in the board exams. I was expecting 94, 95, but God
gifted me a good surprise. Yes, I expected that I can top the Tri-City. I believe that I was thinking when I was in my November, December, I thought yes, I can do this. And also during the board exams, after giving the physics exam, I was very happy that the exam was going good. And in maths also, I फिजिक्स believe में आपके 100% नंबर आए हैं, 99. नंबर आए हैं। हाँ जी, आपके साथ जो अलग अलग स्ट्रीम में लोगों ने टॉप किया, हम ये सुनते हैं कि अलग अलग स्ट्रीम में टॉप करने वाली लड़कियां क्या कह रही हैं? तो रहता ही है, नो डिनाइंग द फैक्ट, स्ट्रेस रहता है। अब जब स्ट्रेस होता है तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आती है पेरेंट्स की। कई बच्चों के पेरेंट्स होते हैं जो प्रेशराइज करते रहते हैं कि इतना 98% चाहिए, 98% चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने हमेशा यही कहा है, अगर कम नंबर भी आए तो तू हमारे साथ रहेगी, एंड इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। सो दैट वाज आई थिंक माय मतलब द ड्राइव बिहाइंड मी। I completely give this success to my parents. Be regular in whatever you do. Whatever you do, you need to have a complete routine and maintain it. प्रिपरेशन एज सच मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की और बोर्ड के लिए इकट्ठी की थी, और मतलब बायो के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा पढ़ी थी। उसके अलावा मतलब वैसे ऐसे कुछ फ़र्क नहीं होता, सब्जेक्ट्स आने चाहिए तो फिर वो तो हर जगह एक्सेल कर सकते हैं। मतलब बोर्ड्स के लिए अलग से कुछ नहीं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए और बोर्ड्स के लिए बस सब्जेक्ट अच्छा होना चाहिए। और सक्सेस मंत्र ये कि बस रेगुलरली पढ़ते रहो, और ये भी नहीं कि सारे टाइम पढ़ते रहो। जैसे मैं भी मूवीज़ देख लेती थी बीच में एक दो बारी, बट बहुत ज़्यादा भी नहीं। अपने आप को रिलैक्स रख के, कभी मार्क्स कम भी आ जाए तो एकदम कामनेस के साथ, क्योंकि मतलब मेरी जैसे स्ट्रीम भी मेडिकल है तो डॉक्टर को तो होना ही बहुत ज़्यादा काम चाहिए। मोहित, जैसे उन दोनों लड़कियों ने कहा काफी प्रेशर उनके ऊपर रहा है, तो आपके ऊपर कैसा प्रेशर था? मेरे पे तो कोई प्रेशर नहीं था। पापा कहते थे कि जो करेगा खुद के लिए करेगा, आगे जाके पैसे कमाएगा, अपने लिए कमाएगा, हमारे लिए और दुनिया वालों के लिए कुछ नहीं करेगा। जो मेहनत करेगा तो अपने लिए करेगा, तूने कमाना है, तूने खाना है। तो मेरा तो यही मोटिव था कि अगर मेरे को भगवान ने कोई एबिलिटी दी है तो उसका पूरी तरह फायदा उठाऊं और आगे बढ़ता रहूं। हाँ जी। पुनीता, जो इससे पहले अक्षय कह रहे थे, आप उसको रिस्पॉन्ड करने वाली थी। सी आई वुड से कि इसमें जेंडर बायस बिल्कुल ही नहीं है। एक्चुअली अब लड़कियों को ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है, यू नो। नहीं, जेंडर बायस जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने कहा है कि जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनका जो स्ट्रक्चर है उसको जैसे लिया जाता है उनमें जेंडर बायस है। सीबीएसई में जेंडर बायस उन्होंने नहीं कहा है। हाँ, पर दिस इज व्हाट एक्चुअली यू सेड ना। हाँ जी। बट हियर आई डोंट हैव द एंटायर फिगर, बट आई एम श्योर ही इज रॉन्ग देयर आल्सो, बिकॉज लाइक यू सेड कि आईएएस ऑफिसर्स भी अब वही बन रही हैं। अगर आप और 3-4 साल रुक जाएंगे तो आई एम श्योर वो भी सारे टॉपर्स वही होंगी। तो रीजन ये नहीं है कि गाइज आर बेटर और गर्ल्स आर बेटर, बट आई थिंक इस समय उनको ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है। पेरेंट्स आर मोर सपोर्टिव। जहां कुछ साल पहले इतना ज्यादा एम्फोसिस नहीं था गर्ल चाइल्ड पे, आज है। आज उनको दे रहे हैं। पेरेंट्स की जो सपोर्ट का मसला है वो तो लड़कों को भी उतनी ही रहती है। रादर जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं उसमें लड़कों की ज्यादा पैटर्नाइजेशन होती है और बहुत सारा उनको उनके फेवर में डिस्क्रिमिनेशन होता है। उसके बिना सोसाइटी ऐसी है जिसमें उनको ज्यादा लिबर्टी है, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। पर जहां तक पढ़ाई का सवाल है, पढ़ाई में अब एक लेबर क्लास भी अपने बच्चे को ये नहीं देखता कि वो लड़की है कि लड़का है। अगर उसमें कैपेबिलिटी है तो उसको पुश करता है। आज से 10 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था। अगर आप अब जैसे मेरे गार्डनर्स हैं तो वो ये नहीं देखेंगे कि लड़का है तो कैपेबल नहीं है फिर भी मैं उसको पुश करूंगा। अब ये देखेंगे लड़की है या लड़का है, किसमें कैपेबिलिटी ज्यादा है। जिसमें कैपेबिलिटी ज्यादा है उसको ज्यादा पुश किया जाता है। अक्षय ने जो दूसरी स्टेटमेंट दी थी, मुझे लगता है वो ज्यादा प्रोवोकेटिव थी। उन्होंने ये कहा था कि जो लड़कियां हैं वो एज कंपेयर टू लड़कों के ज्यादा कन्फर्मिस्ट हैं, इसलिए इस किस्म के एग्जाम्स में एज अ काउंसलर आई वुड से कि एडोलेसेंट एक ऐसा टाइम होता है जहां पे गर्ल्स आर मोर मैच्योर देन बॉयज नेचुरली, तो नेचुरली उनका फोकस ज्यादा होता है। दे आर गुड मल्टीटास्कर्स, और लड़के ये सब कुछ बाद में करते हैं। सो नेचुरली एट दिस एज अगर आप गर्ल और गाय में कंपैरिजन करेंगे तो गर्ल्स आर मोर फोकस्ड। हाँ जी। शर्मा जी, आपके 2 लड़के हैं, दोनों ने आईआईटी में पास किया और काफी अच्छे रैंक लेने के बाद किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? My view is this: there is a lot of difference between board exam and the competitive exams. Focus is entirely different. You can't compare both the situation. Metric is, I think, very simple thing. To my view, as my experience. अगर वो सिंपल है तो सभी के लिए it is simple for everybody. It is simple for everybody because जो बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी करते हैं
they are entirely preparing from different angle. They are not focusing on the board exams at all. Their focus is directly, if they are preparing for IIT, their total focus is on the IIT. पर फिर अगर सिंपल है तो यही तो हम I am telling, I am making it clear. If they prepare for board exams, I think all the toppers will be from amongst them, from those people. That's why you see all the toppers in Chandigarh at present in board exams. They are nowhere in IIT, as per my view. I think all you see all the results of IIT. Just see, it was out on 19 of this May. You see all the toppers. Nobody is there. I know first 6 personally, who are the first rank 2, rank 7, rank 26, rank 66, rank 68. लड़के प्रिपेयर ही नहीं करते. Naturally, they are not preparing. I am telling you the practical. They are not preparing. Board is nothing for them. एक बड़ा फंडामेंटल इशू है जिसको हम, मैं ये नहीं कह रहा, I'm not talking, क्वेश्चन ये है कि गर्ल्स जो हैं, जो ट्यूशन भी पढ़ रही हैं और जो फोकस भी कर रही हैं, आप पिछले कितने सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए. मैं ये नहीं कह रहा आगे कब जाएंगी, सपोर्ट मिल रही है, उनको ओपन स्काई दिख रहा है. जिसको ओपन स्काई दिखेगा, बॉयज को दिखता है आज तक और दिखाते जा रहे हैं उसको. बिल्कुल. मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पूरी नॉलेज इंडस्ट्री के अंदर नॉलेज के मेजरमेंट के पैमाने इतने मेल सेंट्रिक है जिसका शायद हमें अंदाजा नहीं. अब मैं बताऊं एक मिनट, आपका पूरा एम्फेसिस किसके ऊपर है? कौन मैथमेटिक्स के स्किल्स को कितना शार्पली एग्जिबिट करता है, किसकी रीजनिंग बहुत शार्प है, इमोशन, ये सब नारे रह गए हैं. इमोशन कोशेंट, स्पिरिचुअलिटी कोशेंट या इंटेग्रिटी कोशेंट, हम कहीं नहीं देख रहे हैं. मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है. स्पिरिचुअल गुरुज आजकल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि ये हमें सोचना पड़ेगा. वी हैव टू अकाउंट फॉर कि गर्ल्स बोर्ड के एग्जाम में इतना अच्छा कर रही हैं और इनके कई सालों से कर रही हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छा कर रही हैं, लेकिन जो ये मैं मानने को तैयार नहीं कि फोकस नहीं करती. उधर फोकस करने के बावजूद यहाँ पे हमारे सेंटर के अंदर, यहाँ पे भी चंडीगढ़ के अंदर जितनी कोचिंग अकेडमीज हैं, गर्ल्स की संख्या कम नहीं है, लेकिन बहुत रेयरली कभी नहीं. लड़की आ रही हैं, लड़कियां आ रही हैं. इंपीरिकल फैक्ट्स. अब वही तो चीज आप देख रहे हैं. यहाँ तक यूनिवर्सिटी का सवाल है. यूनिवर्सिटी में जो एनरोलमेंट है वो अक्सर लड़कियों की जो है वो 70% से ज्यादा होती है. लड़कों की जो एनरोलमेंट है वहां पर कम रहती है. हाँ जी, आप कुछ नहीं, ऐसा नहीं है. मतलब जो लड़कियों की बात है, जहाँ लड़कियों की बात कर रहे हैं हम मेन, तो पहले तो हम इशू को ट्विस्ट नहीं करेंगे. बच्चे दोनों, ऐसे लड़कियां भी है, लड़कों में भी है. IIT की तैयारी लड़के भी करते हैं, लड़कियां भी. दैट इज अ जनरल थिंग. बिल्कुल. मेरा कहने का मतलब है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ लड़की या लड़का है जो IIT की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट बोर्ड एग्जाम्स. आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ. बच्चे कहते हैं IIT क्लियर करते थे, उनको होता है कि मेरे 90% आ जाए तो मैं आई एम वेरी हैप्पी. ठीक है, पर मैं 90 नहीं एक्सपेक्ट करते, वो कहते हैं मेरे 80 भी आ जाएंगे. सवाल है कि गर्ल्स जो हैं, जो तैयारी भी करती हैं IIT की, आप ये इसके अंदर कोई कहानी की जरूरत नहीं है. जो हमारे पास इंपीरिकल डाटा है पिछले 10 सालों का, 15 सालों का लीजिएगा, IIMs का, जो हमारे बहुत एलीट इंस्टीट्यूट माने जाते हैं, वहां पे इस बात का हमें जवाब ढूंढना पड़ेगा कि जो गर्ल्स हमारे अदरवाइज बोर्ड में इतना परफॉर्म करती हैं और जो कोई बाद में ट्यूशन भी करती हैं और अच्छी ट्रेनिंग भी लेती हैं, उनके रिजल्ट उनके बराबर क्यों है, इसका जवाब मैं आपको एक बार हम मोहित से पूछ लेते हैं. मोहित, जो लड़के हैं, जब आप 10+2 आप पढ़ के आए हैं, उनका ज्यादा जो फोकस है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पे रहता है, ऐसा कुछ है? लड़कियों कम रहता है? हमेशा लड़कों का ज्यादातर फोकस कंपटीशन एग्जाम्स की तरफ ही होता है. लड़कियों का ये होता है कि जो भी पढ़ने को मिलता है करो. वो वेरी करता है कि वो कितना पोटेंशियल से उस चीज को निभाती हैं, पर वो सब कुछ करने की कोशिश करती हैं. लड़कों का ये होता है यार IIT है, IIT करो. बोर्ड एग्जाम्स का देख लेंगे, चलो 90 हैं, 85 हैं, इतने नंबर आ जाएंगे, पर IIT मेन फोकस रखते हैं. पर मेरा मानना यह है कि जो बच्चा CBSE एग्जाम्स की अच्छी तैयारी नहीं करता, उसके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो IIT कैसे कर सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स क्लियर करने के लिए हमें CBSE एग्जाम्स को अच्छी तरह करना पड़ता है. उसी के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे लिए IIT आता है. तो जब तक हमारे बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे, हम अगली पौड़ी पे कैसे चढ़ेंगे? हाँ जी, इस बात पे मैं दोबारा वापस आऊंगा क्योंकि अक्षय को भी कुछ कहना है और पुनीता को भी कुछ कहना है इसके ऊपर. लेकिन उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे.